नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। आज बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की 8वीं बरसी है। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, जवानों समेत करीब 27 लोग मारे गए थे। प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया तो केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंप दिया। अब तस्वीर बदली तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी, जिसकी जांच दस्तावेजों की कमी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही है। उस विभत्स हमले की 8वीं बरसी पर आज सवाल उठ रहा है, पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? क्या कभी पीड़ितों का इंतजार खत्म होगा? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। झीरम घाटी हमला, कब मिलेगा न्याय? बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की आज 8वीं बरसी है। आज प्रदेश में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस मौके पर हमले में शहीद हुए लोगों को नमन किया गया। रायपुर स्थित कांग्रेस दफ्तर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सीएम आवास पर भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर में आयोजित कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सीएम ने बस्तर विश्वविद्यालय का नाम महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय करने का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम बघेल ने हमले को सुपारी किलिंग करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, प्रदेश सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, लेकिन एनआईए मामले की जांच नहीं करने दे रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए घटना को राजनीतिक किलिंग करार दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार चाहती है कि इसकी जांच हो, क्योंकि वो घटना राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, सुपारी किलिंग थी। और दुर्भाग्यजनक बात यह है, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार जांच करे। वर्षों बीत जाने के बाद भी न केंद्र सरकार जांच कर रही, न हमें जांच करने दे रही है। झीरम के दोषियों को सजा देना चाहती है, उसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था, मगर केंद्र की सरकार एनआईए जो जांच पहले कर रही थी, उन्होंने कोर्ट का शरण लेके इस एसआईटी को प्रभावित करने का प्रयास किया। इससे साफ जाहिर है, जो हम लोग आरोप लगाते रहे कि ये जो घटना घटी है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई थी, राजनीतिक किलिंग थी, कहीं न कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के झीरम कांड को आपराधिक साजिश और सुपारी किलिंग बताने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की टिप्पणी भी आई। उन्होंने कहा, पहले कहते थे सबूत जेब में है, 2.5 साल सरकार को हो गए, सबूत क्यों नहीं सौंपे? सच्चाई सबको जाननी है। सारे तथ्य और सारे सबूत जहां भी रखे हुए हैं, चाहे वो न्यायिक जांच आयोग बनाए थे उनके सामने प्रस्तुत करें या एनआईए के सामने प्रस्तुत करें। और बड़े बड़े जो दावे किए, आखिर उस दावे का आज हवा क्यों निकल रही है? किसने मना किया है उसको? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो प्रस्तुत होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माफी 8 साल से पीड़ित न्याय की आस लगाए इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार कब खत्म होगा? झीरम घाटी हमले को लेकर कब मिलेगा न्याय? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुपारी किलिंग बताया,
मोहन मरकाम ने राजनीतिक किलिंग बताया और उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया कि पहले कहते थे सबूत इनकी जेब में हैं, सबूत हैं तो सौंपे, सच्चाई सब जानना चाहते हैं। और इसी बयानबाजी के बीच हम बात कर रहे हैं उन पीड़ितों की, उन मृतकों के परिजनों की जो आज भी न्याय की आस में इंतजार कर रहे हैं। साल दर साल बीतते चले गए लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिल पाया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी और कांग्रेस के विधायक प्रकाश नायक जी आज जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल। नमस्कार दिव्यांशु जी। जी प्रकाश नायक जी, मेरा आपसे है। जी नमस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम हत्याकांड को सुपारी किलिंग बताते हैं, मोहन मरकाम कहते हैं राजनीतिक किलिंग है। साथ ही साथ जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। 2.5 साल आपकी सरकार को हो चुका है, 2.5 साल बाकी है। क्या इसी बयानबाजी में कि जांच निष्पक्ष हो नहीं हो पा रही है आप उलझ के रह जाएंगे या फिर वाकई में न्याय मिल पाएगा? देखिए, जब हमारी सरकार थी केंद्र में, उस समय एनआईए का गठन हुआ था और सरकार बदली, केंद्र सरकार में भाजपा आई और जब हम लोग सरकार हम लोग ने एसआईटी गठन किया और हमने दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज आज तक हमें दिया नहीं है। और हम लगातार बोल रहे हैं केंद्र सरकार से कि अगर आप अदालत में पूरे दस्तावेज पेश कर दिए हैं तो दस्तावेज हमें दे दीजिए और जांच हम करा लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार लगातार जांच को बाधित कर रही है। और इससे पहले जब भाजपा सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब भी राज्य सरकार ने जांच को बाधित किया। मुझे समझ नहीं आता कि इनकी मंशा आखिर है क्या, ये लोग किसको बचाना चाहते हैं। यही सवाल तो हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है रजनीश सिंह जी, अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। केंद्र सरकार पर दोष मोड़ा जा रहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है। दिव्यांशु जी, पहले तो मैं उन सभी शहीद नेताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रकाश नायक जी विधायक हैं और वो बहुत हल्के से इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक विषय बना रहे हैं। दिव्यांशु जी, मैं इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगा। ये क्षति कांग्रेस की सिर्फ क्षति नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ की क्षति थी। कोई भी जनप्रतिनिधि जब इतना मेहनत करके उस स्थान तक पहुंचता, उसके बाद दुर्भाग्यजनक घटना हो तो पूरे सब पार्टियों की क्षति होती है, पूरे प्रदेश की क्षति होती। इन्होंने कहा कि हमने मांग की थी कि एनआईए आज जांच करे तो जांच नहीं करने दिए गए। 2013 की घटना थी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और उस समय केंद्र के सरकार माननीय प्रधानमंत्री जो थे उस समय तत्कालीन यूपीए के, वो छत्तीसगढ़ आए थे। ये कांग्रेस के जो नेता आज बात कर रहे हैं कि एसआईटी गठन करें, वो उन्होंने ही मांग किया था कि एनआईए को दिया जाए जांच। उस समय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने तत्काल एनआईए को जांच दे दिया था। इनके तरफ से मांग आई कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करवाई जाए। हाई कोर्ट की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की गठन किया गया और वो दोनों प्रक्रिया में है। और उस समय बार बार इस बात को बोला गया, अभी के नेतृत्वकर्ता जो हमारे नेता हैं उनके द्वारा, कि हमारे जेब में सबूत हैं, हम आज दे दें, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा। आज 2.5 साल हो गया है सरकार को बने, अब तो इनके पास पूरा सुरक्षा तंत्र है, अब भी इनको डर लग रहा है। 2.5 साल में क्यों एनआईए को नहीं दे रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट के जज को नहीं दे रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। जब इनका मन चाहे एनआईए को दे दो, सीबीआई को, इन्होंने सीबीआई मांग की, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई के लिए भी सिफारिश किया, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी उस समय से लेकर 8 साल से लगातार शीर्ष नेतृत्व से लेकर मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता तक बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना की सच्चाई आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसे बयान न किया जाए। आखिर किसको डिफेंड कर रहे हैं सब बोल के? जो करने वाले हैं उन्हीं को तो आप बचा रहे हो कि राजनीतिक षड्यंत्र था। ठीक है, था राजनीतिक षड्यंत्र, आप उसका सबूत दीजिए, बताइए कि ये राजनीतिक षड्यंत्र था। अपराधियों को हम डिफेंड कर करके उनकी मनोबल बढ़ा रहे हैं और इसके कारण
आज मैं बिल्कुल इस संवेदनशील मुद्दे पर बहुत सारे मैं फहरिस्त है मेरे पास, गिना सकता हूं, लेकिन गिनाने की जरूरत नहीं है। हम दुखी हैं, हम भी इनके साथ सहभागी हैं और इनको चाहिए कि यदि इनके पास कोई फैक्ट है तो हाई कोर्ट में विश्वास नहीं करेंगे, एनआईए में नहीं करेंगे, रजनीश जी, तो इस वक्त सबसे ज्यादा दुखी मृतक के परिजन हैं जो 8 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश नायक जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्या झीरम हत्याकांड सियासी बयानबाजी में ही उलझकर रह जाएगा? एसआईटी एनआईए के इस बयान में ही उलझ के रह जाएगा, दबके रह जाएगा? बीजेपी का यह आरोप है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप एनआईए को सौंप क्यों नहीं रहे हैं, आप कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी सवाल किया मैंने हमारे माननीय विधायक जी से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि जब एनआईए की रिपोर्ट अदालत में उन्होंने सौंप चुके हैं, चाहे वो अधूरी क्यों न हो, उसको अब एसआईटी को, सरकार को दे देना चाहिए। और रही बात जितने परिजन जो झीरम घाटी में शहीद हुए थे, उनके परिजन आज भी वास्तव में न्याय के लिए तरस रहे हैं। पहले केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार थी, एनआईए गठन हुआ, उस समय भाजपा सरकार ने पूरा बाधित किया, और आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि वो दस्तावेज छत्तीसगढ़ सरकार को या एसआईटी को दे दिए जाए ताकि जो तथ्य है वो सामने आए। और रही बात, जब कांग्रेस सरकार जाने के बाद एनआईए ने जो जांच किया, उसमें जो शहीद हुए थे उनके परिजनों की तक बयान नहीं ले गए और वास्तविक जो अंशुषण है उसकी भी ठीक से जांच नहीं की गई। तो ये लगातार बार बार आ रहा है। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा माननीय जी से कि उनके प्रधानमंत्री तत्कालीन जब वो चुनाव हो रहा था 2014 में, वो धमतरी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो ये झीरम घाटी हत्याकांड का पूरा सच सामने आएगा। वो केंद्र सरकार में आए, वो प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट जहां की तहां रुक गई। और आज सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित पक्ष है, मैं आपसे सहमत हूं, वो जो परिजन उनके शहीद हुए इस घटना में, वो पीड़ित पक्ष है, उनके मन में आज भी कचोट रहा है और पूरी छत्तीसगढ़ जनता में आज भी मन में कचोट रहा है कि उसकी जांच आज तक पूरी क्यों नहीं हुई और आखिर उनके परिजन को न्याय कब मिलेगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बार बार जो रोका टोकी हो रही है भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा, वो क्यों हो रही है? वो लोग आखिर किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये घटना उनके कार्यकाल में हुई थी और उस समय जब घटना हुई उससे पहले जो सुरक्षा देना था उस जत्थे को, वो भी नहीं मिला था। मैं फिर उस सवाल को दोहरा रहा हूं जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि बीजेपी का यह आरोप है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप एनआईए को क्यों नहीं सौंप रहे हैं जिससे सच सामने आ सके? जी, मैंने कहा कि सबूत की बात, मैं वही बात कह रहा हूं कि एनआईए के पास बहुत सारे सबूत उस समय मिले थे जब हमारी केंद्र सरकार थी। उस सबूत को जब कांग्रेस भाजपा की सरकार केंद्र में आई, उन्होंने दबा दिया है। और जब वो लोग दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करेंगे। रजनीश जी, अब यहां पर प्रकाश नायक जी ये कह रहे हैं कि एनआईए निष्पक्ष जांच नहीं की, अब एसआईटी अगर इस मामले की जांच करती है तभी सच सामने आ पाएगा, वरना सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। क्या है दिव्यांशु जी, प्रकाश नायक जी विधायक हैं, लेकिन उनके जो बयान है उससे लगता नहीं है कि वो विधायक जैसे कोई चीजों को समझते हैं, गंभीरता को समझते हैं, संवेदनशीलता को समझते हैं। बहुत आसानी से वो ऐसे बात बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं 2 साल किसकी सरकार थी? 13 में जब ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, तो केंद्र में किसकी सरकार थी? एनआईए जांच किसने मांग किया था? थोड़ा नाम बताएं उनका। और 2 साल वो केंद्र में सरकार रही, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जांच को दबा दिया था। आप आरोप की बात मत करिए माननीय विधायक जी, आपसे मैं आग्रह इस विषय पे कर रहा हूं। दूसरे विषय पर मैं आपको इसी विषय पर 10 ठो राजनीतिक आरोप लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे हल्के बात नहीं करूंगा आप जिस प्रकार से कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 2 साल तक आपकी सरकार थी, एनआईए की जांच आपके अंदर में थी, आपके प्रधानमंत्री थे, आपके नेता थे। किसने रोका था एनआईए को? किसने सबूत दबा दिया? आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? चेयरपर्सन कौन थी यूपीए की चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप टीवी में बैठ के। 2 साल से उन्होंने जब सबूत इकट्ठे किए थे
तो सबूत को दबा दिया, तो 2021 में दब गया वो सबूत, 2021 में 18 में दब गया वो सबूत। हाई कोर्ट में एक जांच, न्यायिक जांच आपके कहने से मान से पूरी हुई। आपने कहा था मैं 1 साल के अंदर, विधानसभा में बोला था कि जेब में है मेरे सबूत, 1 साल के अंदर मैं पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगा। क्यों नहीं दिला पा रहे? इसलिए इसमें राजनीति कृपा करके ना करें प्रकाश नायक जी। और ये नक्सली जो है, आतंकवादी जो हैं, किसी के नहीं होते, सब बहुत दुखी हैं, सब चाहते हैं इसकी सच्चाई आए और उनको कड़ी से कड़ी दंड मिले। लेकिन आप एसआईटी कर रहे हैं। 2 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी तो बोलेंगे इसको सीबीआई को दिया जाए, एनआईए को दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। तो क्या इसी तरह से चलते रहेगी? जब राज्य सरकार किसी जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश करती है, एनआईए को करती है, न्यायिक जांच बनाती है, तो उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि नहीं अब आप जांच नहीं करो, अब हम एसआईटी से करवाना चाहते हैं अपने इससे, क्योंकि अभी आपको लगता है कि राजनीतिक जो परिदृश्य है हमारे अनुकूल है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर ले। अरे आपके पास सबूत है, तथ्य है, फैक्ट है, सब देखे हैं, तो जाके रखिए ना हाई कोर्ट में, एनआईए में रखिए ना, मीडिया के साथ जाइए कि आपका सबूत को कोई मत दबा सके, कोई ये मत कर सके, जारी कीजिए उसको कि ऐसा ऐसा इसमें है करके। 2.5 साल हो गया है सरकार को आए। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें राजनीतिक बात मत करिए, आप इसमें जो फैक्ट हैं उसमें बात करके आप किसी को डिफेंड मत करिए। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं ऐसा कर सकते कि आपकी बात को छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता नहीं समझ। बड़े बड़े एजेंसियों को आपने कह दिया बहुत आसानी से, तो उन्होंने हमारे सबूत दबा दिए, हमारे ये नहीं कर रहे। जो पूरे भारत के बड़े बड़े घटनाएं हैं, आतंकवादियों चाहे और अन्य प्रकार के जितने भी घटनाएं हैं, उनको इतने ये से कर रहे हैं, उन सब तमाम एजेंसियों के ऊपर आपने बहुत आसानी से आरोप लगा दिया कि वो सब हमारे सबूत दबा दिए। ऐसा नहीं होता है प्रकाश नायक जी, जो एजेंसियां होती है ऐसा किसी की सारे पर काम नहीं करती। प्रकाश नायक जी, आज पूरा छत्तीसगढ़ शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक विलाप हो रहा है और उस पर सियासी बयानबाजी हो रही है, या फिर वाकई में जांच को लेकर संजीदगी देखने को मिल रही है, या फिर पुख्ता जो है जानकारी दी जा रही है। प्रकाश जी, सवाल यह भी है कि क्या आने वाले दिनों में यही तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या इंतजार जिस तरह से 8 साल रहा, ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा? यही स्थिति अगर बनी रही, यही टसल देखने को मिला, यही बयानबाजी जारी रही तो? मेरा एक सवाल है, मैं सिर्फ माननीय विधायक से यही जानना चाहूंगा। मैं विधायक हूं, मैं आसानी से बोलता हूं, मैं कांग्रेस के एक वर्कर हूं, मेरी पार्टी ने नहीं, अब दोनों जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, दोनों का सम्मान है। लीडरशिप खोया है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, उसमें अगर वो कुछ कर पाए तो। एनआईए की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन तो हाई कोर्ट में सौंप दी गई है ना, सौंप दी गई है। हाँ। उस रिपोर्ट के दस्तावेज को सरकार को, एसआईटी को वो उपलब्ध कराएंगे क्या? माननीय प्रकाश नायक जी, हाई कोर्ट में जो एनआईए सौंप दिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया में जाइए ना, क्या क्या प्रक्रिया है उसकी वहां। नहीं, केंद्र सरकार हाई कोर्ट में जब पेश कर दी है, ठीक है केंद्र सरकार। प्रकाश जी, क्या आपको एनआईए की जांच पर भरोसा नहीं है? क्या आपको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है? हम ये बोल रहे हैं कि एनआईए की रिपोर्ट चाहे अधूरी जांच भी हुई हो, जो दस्तावेज है, नहीं प्रकाश जी, दस्तावेज है, अभी आप कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि एनआईए ने जांच की थी, उसमें पुख्ता सबूत हाथ लगे थे। अभी कुछ देर पहले आपने कहा वो रिपोर्ट आप सौंप दें। हम तो बार बार यही मांग कर रहे हैं, जो दस्तावेज है वो दे दीजिए। एजेंसियां ऐसी, प्रकाश जी, मेरे को एक चीज आप बता दीजिए, आप प्रश्न जो कर रहे हैं प्रकाश जी, एक चीज मेरे को समझा दीजिए। सीबीआई जांच करती है, एनआईए जांच करती है, तो अपना रिपोर्ट क्या राज्य सरकार को सौंपेगी? प्रकाश जी, सीबीआई जांच करती है, एनआईए जांच करती है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं या एक्टिंग जज करते हैं, तो क्या वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं? अरे उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जाइए, वहां आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आप चाहते हैं कि जो एनआईए का जो रिपोर्ट है आपको सौंपे। अरे भारतीय संविधान है, नियम है, कानून है, तो आप एनआईए की रिपोर्ट हमको सौंप नहीं रही, हमको कागज नहीं दे रही। अरे उसकी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसमें जाइए और कागज जो है उसको लीजिए। गोल गोल घुमाइए बस बात को।
नहीं, कहाँ गोल घुमा रहा हूँ अंतिम मैं? रिपोर्ट पूरा गंभीरता से बोल रहा हूँ कि न्यायिक जांच हमको नहीं मिला एक एक करके रजनी जी, एक एक करके पहले। हाँ प्रकाश जी बोल लीजिए, आप पहले आप बोल। मैंने ये कहा कि एनआईए जब अंतिम रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर चुकी है तो एनआईए के पास उपलब्ध अभी तक की जांच दस्तावेज छत्तीसगढ़ सरकार को आगे जांच के लिए सौंप देना चाहिए। मैं तो यही बार बार कह रहा हूं। तो मैं उसी चीज को बोल रहा हूं प्रकाश नायक जी आदरणीय, कि एनआईए जांच करके कि सीबीआई जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसे ही है नियम कानून प्रक्रिया। गठन किया है और वो दस्तावेज नहीं प्रकाश, कौन गठन किया? रजनी जी यहाँ पर एक सवाल कांग्रेस से पूछ रही है कि जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मामला क्यों अदालत में लटक गया है? मामला कब तक अदालत में लटका रहेगा? ये सवाल भी कांग्रेस पूछ रही है। मैं दिव्यांशु जी उसी बात को मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कई सब प्रश्न खड़े किए हैं एनआईए के ऊपर। मैंने कहा एनआईए ने एक बार तो बोल रहे हैं कि जांच किए, सबूत मिला उसको दबा दिए, फिर बोल रहे हैं आधा अधूरा जमा कर दिए हैं दस्तावेज। तो आधा अधूरा जब जमा किया है दस्तावेज तो न्यायालयीन प्रक्रिया में जाके देखिए कि क्या चीज का दस्तावेज जमा नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और उसके तरफ से आप अपना पक्ष रखिए न्यायालय में जाके। एनआईए में नहीं तो हाई कोर्ट का भी जो जज है वो कर रहे हैं इसकी जांच। जो अभी एक्टिंग जज है, अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है, वो उनकी अध्यक्षता में जांच हो रही है। तो वहां जाके रखिए ना फैक्ट कि हमारे जो इसमें हमारा ये कहना है, कौन रोक रहा है? आप जाके रखिए। आप सिर्फ एक विषय पे मांग कर रहे हैं, आप सिर्फ ये मांग कर रहे हो कि हमको एसआईटी दिया जाए, एसआईटी दिया जाए। 2 साल बाद एसआईटी से भी भरोसा हो जाएगा। है वो छत्तीसगढ़ सरकार को आगे जांच के लिए सौंप दिया जाए। ये बात मतलब प्रकाश जी एक मिनट, रजनी जी एक मिनट। प्रकाश जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनआईए जब तक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपेगी तब तक सच सामने नहीं आ पाएगा, तब तक शहीदों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये आपका पॉइंट है? जी। तो रजनी जी क्या ये मान लिया जाए कि अब ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा? जिस तरह से ये बयानबाजी की उलझन पैदा हो रही है, एसआईटी एनआईए बहुत। मैं दिव्यांशु जी, मैंने पहले कहा था कि बहुत दुखद संवेदनशील घटना है, सबको झकझोर देने वाली घटना है, और उसमें मैं बिल्कुल राजनीतिक बयान देना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसी चीजों को सुन के बिल्कुल लगता है कि सिर्फ राजनीतिक रूप से करने के लिए ये 8 साल से नहीं रजनी जी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुपारी किलिंग कहा, क्या मतलब है इसका? क्या संदेश है इसके पीछे? उसके पहले भी देखिए उसके पहले भी उनके सब बड़े नेताओं उनके द्वारा भी कहा गया है कि राजनीतिक हत्या है, ये सामान्य घटना नहीं है। जेब में है मेरे सबूत, 1 साल के अंदर दूध का दूध कर दूंगा, पानी के पानी कर दूंगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी दंड दिलाऊंगा। आज 2.5 साल इनकी सरकार बनी हो गई है, फिर वही सुपारी किलिंग के बयान को दे रहे हैं। तो सुपारी किलिंग का जब उनके पास बोलने के लिए है, कहने के लिए है, उनके जेब में सबूत है, तो समय आ गया है कि वो सबूत निकले बाहर। हम भी जानना चाह रहे हैं, हम भी देखना चाह रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत दुखी है, परेशान है कि एक घटना का सच्चाई सामने आया जिसमें भविष्य में इस तरह की घटना करने की, सोचने की कोई हिम्मत ना कर सके। तो जेब से कब निकलेगा, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। सिर्फ बयान दे दे, बयान दे के चलते रहे तो कब तक चलेगा? वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, क्या किसी के पास इस वक्त झीरम घाटी हमले को लेकर कोई सबूत है? और अगर है तो कब सामने रखा जाएगा? कब किसको दिया जाएगा? कोर्ट को दिया जाएगा या फिर एनआईए को दिया जाएगा? या फिर सरकार अपने इस बयान पर लगातार कायम है कि जब तक हमें एनआईए की रिपोर्ट नहीं सौंपी जाएगी तब तक सच सामने नहीं आ पाएगा? ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। बहरहाल 8 साल हो गए इंतजार करते हुए न्याय का, अभी इंतजार और कितना लंबा रहेगा कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। रजनीश जी और प्रकाश नायक जी, आप दोनों का शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।